it's like my dream school, and I want admission here just because I have heard that everyone who comes here are always successful. That's the reason I want admission in the school. यहाँ पे अगर स्कूल में हो जाता है तो थोड़ा सा पेरेंट्स को ये एक सेफ जोन लगता है कि अब आखिर कॉलेज तक उसकी पढ़ाई हो जाएगी। जामिया है तो यहाँ पर जैसा मैंने देखा है माहौल, तो यहाँ पर माहौल अच्छा है। जैसे बच्चे बोलने का तरीका भी अच्छा है, इसलिए यहाँ पर जैसे हम बोलने चाले सीख सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक बार यहाँ पे अगर किसी बच्चे का एडमिशन हो जाता है भविष्य के लिए उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। कोशिश तो यही है कि हाँ जामिया में हो जाए, हम लोग भी यही चाह रहे हैं, अच्छा पढ़ाई के लिए, अच्छा एजुकेशन के लिए, हर एक चीज के लिए। जामिया मतलब ऑल ओवर इंडिया में टॉप में माना जाता है चीजों को लेकर के। अभी हमने सुना कि इतने अच्छे रिजल्ट हुए, सारे चीजें हुए, तो आई मीन इट्स अ बेटर प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए, इससे बेटर हो ही नहीं सकता। एक तो जामिया वाकई में स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी है, दूसरे ओखला में खासतौर पर जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। जो लोग अमीर है वो तो अपने बच्चों का दाखिला नोएडा के या दिल्ली के महंगे महंगे स्कूलों में करवा देते हैं, लेकिन जो नॉर्मल गार्जियन है वो परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा जाए तो कहाँ जाए। स्कूल तो ओखले में बहुत सारे हैं, लेकिन ज्यादातर या तो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, या अगर ठीक ठाक है भी तो उनको एफिलिएशन नहीं मिला हुआ है। इस वजह से लोग चाहते हैं जामिया में दाखिला हो, कम से कम जामिया के स्कूल में दाखिला हो जाएगा तो 12वीं तक की टेंशन उनकी दूर हो जाएगी। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंदुस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। हमारे पीछे आज आप बहुत ज्यादा भीड़ देख रहे होंगे। वैसे तो जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ कैंपस में स्टूडेंट होने की वजह से हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन आज यहाँ भीड़ मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग पे कुछ ज्यादा ही है, बल्कि जामिया के आसपास भी कुछ ज्यादा ही भीड़ है, कुछ ज्यादा ही रश है। इसकी वजह यह है कि आज संडे को यहाँ 2 अहम टेस्ट है। सुबह में पहली वाली शिफ्ट में 9th क्लास में एडमिशन के लिए टेस्ट हुआ, और अभी 2:30 से लेकर 4:30 बजे तक 6ठी क्लास में एडमिशन के लिए टेस्ट होगा। आप सब लोग जानते हैं नॉर्थ इंडिया के मुसलमान खास तौर पर, चूंकि साउथ में तालीम बहुत बेहतर है, वहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छे वाले लेवल के हैं, इसलिए उधर तो नहीं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर लोग खास तौर पर मुसलमान ये चाहते हैं कि उनके बच्चों का दाखिला जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हो जाए ताकि उनका करियर भी बेहतरीन बन जाए। क्योंकि जामिया में बहुत सारे स्कूल भी है, इसलिए गार्जियन की ये कोशिश होती है कि उनका बच्चा जामिया में स्कूल में ही दाखिल हो जाए। उनको लगता है अगर वो स्कूल में दाखिल हो जाएगा तो उसकी आगे की तालीम बहुत आसान हो जाएगी और उसका करियर बहुत बेहतर बन जाएगा। इसलिए यहाँ पहली क्लास में भी, केजी में भी, नर्सरी में भी, 6ठी में भी, 9th में भी और 11th में भी जब भी टेस्ट होता है या लॉटरी होती है तो बहुत ज्यादा बच्चे इसमें शामिल होते हैं। आज 9th क्लास में एडमिशन के लिए सुबह में टेस्ट हो गया है और अभी 6ठी क्लास में एडमिशन के लिए टेस्ट होना है, उसी के लिए ये भीड़ आपको नजर आ रही है। कितने लोग आए हुए हैं, ये तो नॉर्मल ट्रैफिक यहाँ पे चलता ही रहता है, ऊपर से ज्यादातर गार्जियन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हुए हैं ताकि वो उनको टेस्ट दिला सके। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो गार्जियन यही ओखला में रहते हैं उनके लिए तो बड़ा आसान होता है, जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए तो बहुत आसान होता है, वो 1-2 घंटा पहले जामिया आते हैं और सेंटर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसे गार्जियन भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ यूपी और बिहार से आते हैं। जैसे मैंने अभी एक साहब का इंटरव्यू किया, वो रुड़की से आए हैं, एक का इंटरव्यू किया वो बिहार के सिवान से आए हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, उनका यहाँ कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को टेस्ट दिलाने के लिए आए हुए हैं। वो टेस्ट दिलाएंगे और शाम में कोई ट्रेन होगी जिससे वो वापस चले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे गार्जियन भी यहाँ पे आते हैं। इसकी वजह यह होती है, एक तो जामिया वाकई में स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी है, दूसरे ओखला में खासतौर पर जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। जो लोग अमीर है वो तो अपने बच्चों का दाखिला नोएडा के या दिल्ली के महंगे महंगे स्कूलों में करवा देते हैं, लेकिन जो नॉर्मल गार्जियन है वो परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा जाए तो कहाँ जाए। स्कूल तो ओखले में बहुत सारे हैं, लेकिन ज्यादातर या तो अच्छी क्वालिटी के नहीं है,
या अगर ठीक ठाक है भी तो उनको एफिलिएशन नहीं मिला हुआ है। इस वजह से लोग चाहते हैं जामिया में दाखिला हो, कम से कम जामिया के स्कूल में दाखिला हो जाएगा तो 12वीं तक की टेंशन उनकी दूर हो जाएगी। टेस्ट के दिन चूंकि बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं इसलिए जरूरी होता है कि ट्रैफिक स्मूथली चलती रहे। उसके लिए यहाँ दिखाइए दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे लगे हुए हैं, ये देखिए आप। उसके अलावा यहाँ देखिए, यहाँ भी एक पुलिस वाले लगे हुए हैं और यहाँ जो बीच वाली जगह है वहाँ पे ट्रैफिक वाले लगे हुए हैं और बहुत सारे ज्यादा गेटों पे आज दिल्ली पुलिस के लोग मौजूद हैं और ट्रैफिक वाले खास तौर पे मौजूद हैं ताकि ये जो रोड है मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, उसका आज स्मूथली चलना बहुत जरूरी है। अगर इस पे स्मूथली ट्रैफिक नहीं चलेगी तो बच्चे सेंटर पे टाइम से पहुंच ही नहीं सकेंगे। इसलिए दिल्ली पुलिस भी, ट्रैफिक पुलिस भी अपना रोल बहुत अच्छे से निभा रही है ताकि बच्चे अपने अपने सेंटर तक बिल्कुल टाइम से आराम से पहुंच जाएं। आप मुझे नाम बताएं प्लीज अपना। वसीम खान। वसीम साहब, क्या आप बच्चों को टेस्ट दिलवाने जामिया में आए थे? जी, क्लासेस के लिए। तो रहते कहाँ पे आप? कटा कॉलोनी में। मुझे एक चीज ये बताइए, ये क्रेज क्यों है? आप लोग क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चा का दाखिला जामिया में जरूर हो जाए? ऐसा नहीं है जामिया में ही हो जाए, पर हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि बच्चों का अच्छा भविष्य हो और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, कल्चर मिले, इन्वायरमेंट मिले, सारे चीजों, सो दैट कल को उसको कोई चीज के लिए दिक्कत ना हो। आजकल के स्कूल्स हैं बट आप भी देख रहे हो जिस कदर का बाकी के प्राइवेट स्कूल्स है तो फीस वगैरह सारे चीजें, एनवायरनमेंट भी वो नहीं है जो यहाँ पे काफी बेटर मिल सकता है, इसलिए हम यहाँ प्रेफर करते हैं। पूरा ओखला, उसमें बेहतर स्कूल की कमी है, स्कूल है ही नहीं और जो कुछ है भी एक दुक्का, वो गवर्नमेंट से एफिलिएशन नहीं है उनका। बिल्कुल सही बात है, और ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं, स्कूल काफी है, जगह जगह पे स्कूल है, बट वो एनवायरनमेंट नहीं है जो बच्चों को एक्चुअल में चाहिए ताकि उनका कल को वो फ्यूचर सिक्योर कर सके, चीजें कर सके। और काफी कमी है, नॉलेज की भी लैक है, चीजें इनफैक्ट मैं बोलूंगा फैकल्टीज भी बहुत अप्स एंड डाउन चलती और ना किसी उनकी हायरार्की होती किसी चीज को लेकर, चाहे आप सैलरी की बात कर लो या किसी चीज की भी ले लो, पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा लैक है। तो ऐसे हिसाब से जामिया एक बेहतर ऑप्शन नजर आता है। बहुत बढ़िया है जामिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया में टॉप में माना जाता है चीजों को लेकर के। अभी हमने सुना कि इतने अच्छे रिजल्ट हुए, सारे चीजें हुए, तो आई मीन इट्स अ बेटर प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए, इससे बेटर हो ही नहीं सकता है। जी, मेरा नाम फैसल खान है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सिवान बिहार से रहने वाला मुझे ये बताइए, क्या सिवान से आप सिर्फ यहाँ टेस्ट दिलवाने ही आए हैं? हाँ, वो मेरी खाला की बेटी है जो कि खड्डा कॉलोनी में रहती है। जी। और उसका आज का डेट था टेस्ट का, इसके लिए हम लेके आए हैं यहाँ दिलाने। एक का यहाँ पड़ा था 18 नंबर गेट पे, दूसरा एक बच्चा है जिसका पड़ा था 8 नंबर पे। यानी कि एक जो है वो 9th क्लास का है, दूसरा 6ठी क्लास का है ना? हाँ, एक 6ठे का है और एक 8 का साइड। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताइए, आप ज्यादातर लोग खासतौर पर मुसलमान जो यूपी या बिहार का है, ये क्यों चाहता है कि हमारे बच्चे का दाखिला जामिया में जरूर हो जाए? जामिया में क्या अच्छा आप सुनते हैं क्या इसके बारे में? जामिया के लिए पढ़ाई के बारे में हम लोगों ने सुना है और बच्चे चूंकि यहीं रहते हैं, उनका भी था कि जामिया के एक बार इंट्रेंस निकल जाए, तो ये मेरे ख्याल दूसरा है उनका, दूसरे टर्म के लिए दोबारा से फिर इंट्रेंस निकलवाया गया। देखिए अब आगे क्या होता है। कोशिश तो यही है कि हाँ जामिया में हो जाए, हम लोग भी यही चाह रहे हैं, अच्छा पढ़ाई के लिए, अच्छा एजुकेशन के लिए, हर एक चीज के लिए। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपका बच्चा भी टेस्ट दे रहा है इस बार? हाँ, अल्लाह के जो आपकी दुआ से और अल्लाह के हुक्म से आज एग्जाम में बैठा। किस क्लास के लिए? 6th क्लास। डॉक्टर साहब, ये लोगों में क्रेज क्यों है कि जामिया में एडमिशन हो जाए? क्या ओखला में ऑप्शन नहीं है इसलिए, या जामिया वाकई में स्टैंडर्ड है इसलिए? नहीं, देखिए ऐसा नहीं, कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी अच्छी या बुरी नहीं होती, सभी अच्छे होते हैं। सभी लोग जो है एजुकेशन के लिए हैं, तो एजुकेशन इदारे अक्सर लोगों की सोच होती है ऐसी कि हाँ भाई ये इदारा अच्छा है बुरा, ऐसा नहीं। पहली बात ये सभी लोगों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। हमें छोटे क्लास में पेरेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए बच्चों के साथ ही, क्योंकि मैं भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए ये ऐसा नहीं है, सभी इदारे अच्छे हैं। हाँ, बस ये होता है क्रेज, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे अगर स्कूल में हो जाता है तो थोड़ा सा पेरेंट्स को ये एक सेफ जोन रखता है कि अब आखिर कॉलेज तक उसकी पढ़ाई हो जाएगी, एक ऑप्शन ये उसे प्लस मिल जाता है। लगना नहीं पड़ता हर जगह पर। हाँ, बार बार नहीं जाना पड़ता, तो उसके दिमाग में एक सेफ जोन ये रहता है पॉजिटिव कि भाई चलो मेरा बच्चा पढ़ता रहेगा, ये चीज है इसमें आती है। मोहम्मद अमजद साहब, बच्चे का टेस्ट दिलाना है आज जी। तो ये ख्वाहिश क्यों होती है कि जामिया में एडमिशन जरूर हो जाए हमारे बच्चे का? ये इसलिए होता है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक बार यहाँ पे अगर किसी बच्चे का एडमिशन हो जाता है भविष्य के लिए उनके लिए बहुत अच्छा रहता है।
आदमी को ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक जगह मिल जाती है, कम पैसों में आदमी यहाँ पढ़ा लेता है। इसलिए आदमी ज्यादातर कोशिश करता है कि किसी तरीके से जामिया में हो जाए। यूपी और बिहार का मुसलमान, दूसरे इलाकों का नहीं, और जगह पढ़ाई बहुत है। यूपी बिहार का मुसलमान वो चाहता है या तो एएमयू में हो जाए या जामिया में हो जाए, ये जरूर चाहता है वो। क्यों? क्या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या दोनों यूनिवर्सिटी वाकई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी इसलिए? नहीं, दोनों यूनिवर्सिटी अच्छी हैं, लेकिन बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी अच्छी हैं। यहाँ पर ये होता है कि थोड़ा सा अभी के माहौल की वजह से भी लोग चाहते हैं कि मतलब कुछ ऐसी जगह पे हो जहाँ पर कोई इस तरह की बात नहीं हो जिस तरह के माहौल चल रहे हैं अभी। बाकी ये है कि यूनिवर्सिटी जो भी है तो वो अपनी जगह पे बहुत अच्छी है, उसको हम गलत नहीं कह सकते हैं। इस जगह पे आने का मकसद लोगों का यही होता है कि यहाँ सेफली हैं लोग, बच्चे भी, गार्जियन भी, जो उनके पेरेंट्स हैं वो लोग भी, उनको किसी तरह के कोई वो नहीं होता है, टेंशन में रहता जी कोई टेंशन नहीं है उनको। बेटा नाम बताइए अपना। आयत आयत खातून, किस क्लास में टेस्ट देने आए थे एडमिशन के लिए? क्लास 9th, और 8वीं क्लास में आप कहाँ पे हैं? पंचशील पब्लिक स्कूल इन जयपुर। मुझे ये बताइए, जामिया में एडमिशन क्यों चाह रहे हैं आप? क्या जामिया आपको अच्छा लगता है, या आपको लगता है चलो यहाँ हो जाएंगे तो 12वीं तक कम से कम चयन हो जाएगा, या करियर अच्छा बनेगा, बेहतर बनेगा? जामिया में एडमिशन क्यों चाहते हैं आप? Yeah, it's like my dream school, and I want admission here just because I have heard that everyone who comes here are always successful. That's the reason I want admission in the school. अच्छा, यानी कि आपको लगता है जिसका दाखिला जामिया में हो गया वो जिंदगी में कामयाब हो ही जाएगा, है ना? जी, आगे की तमन्ना क्या है? अगर यहाँ एडमिशन 9th में हो जाता, अल्लाह करे आपका एडमिशन हो जाए, आगे करियर में क्या सोचते हैं, क्या करना है? MBBS, डॉक्टर बनना है? cardiologist. अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट भी सोच लिया आपने? जी, चलिए, अल्लाह करे आपकी ख्वाहिश पूरी हो। तो ये बताइए, आज जो आपने टेस्ट दिया कितना मुश्किल था, तो नॉर्मल था, हो गया, ठीक ठाक, क्या रहा? as मैं लास्ट टाइम 6 में आई थी, तो इस बार तो बहुत इजी था, इजी था। अच्छा, छठे ज्यादा आसान इस बार लगा आपको? हाँ, उम्मीद है कि हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह करे आपका हो जाए। जी। इन दोनों ने भी आज 9th का टेस्ट दिया है, बट आप लोग का मॉर्निंग वाले में था ना, सुबह में टेस्ट हुआ आप लोगों का? नाम बताइए मुझे अपना। अजान खान, कहाँ से हैं? मेवात से आए। देवास से हैं। आप जामिया में एडमिशन क्यों चाहते हैं, ये बताइए? हम जामिया में एडमिशन इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारे वहाँ पे जो माहौल है ना पढ़ाई का, वो अच्छा नहीं है। जिस संगत है तो जिस संगत में पढ़ते हैं इंसान, तो उसी तरह से संगत पढ़ती है, तो ना पढ़ पाते हैं ना लिख पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जैसे कि जामिया है, तो यहाँ पर जैसा मैंने देखा है माहौल, तो यहाँ पर माहौल अच्छा है। जैसे बच्चे बोलने का तरीका भी अच्छा है, इसीलिए यहाँ पर जैसे हम बोलने चाले सीख सकते हैं और आगे भी पढ़ाई करनी सीखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम पेपर देने आए थे। आज जो पेपर हुआ आपका कैसा रहा? ठीक ठाक हो गया? उम्मीद है कि नाम आ जाएगा? नाम आ जाएगा, उम्मीद है। बेहतर हुआ? अच्छा, बेहतर हुआ, अच्छा हुआ। कितना बना दिया आपने? उस पेपर तो सभी किया था, ज्यादा बना दिया? पूरा बना ही दिया लगभग? पूरा ही बना दिया। तो क्या 9th में नेगेटिव मार्किंग भी है क्या? नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपने लगभग बना दिया। लगभग बना तो दिया। क्या सुबह ही मेवात से आए थे, अभी चले जाएंगे? हाँ, अब चले जाएंगे शाम को हम 4:30 बजे। वो 6th क्लास का पेपर हो रहा है ना हमारे साथ। तो सब बच्चे साथ भी आए हैं? बहुत सारे? हाँ, साथ आए। कितने बच्चे आप लोग साथ में आए हैं? हम 10 बच्चे आए हैं। 10 बच्चे आए। बेटा आप नाम बताइए अपना। मुआज अहमद। मोहम्मद साहब, आपने भी दिया 9th का टेस्ट? यस, कैसा टेस्ट रहा? अच्छा रहा। ये बताइए, मेवात में क्यों नहीं, यहीं क्यों पढ़ना चाहते हैं आप? वो मेवात में माहौल अच्छा नहीं है, रंगत संगत खराब है, इसलिए इधर पढ़ना चाहते हैं। इधर बहुत अच्छा माहौल है, लोग बाग भी ठीक है इधर के, इसलिए हम इधर पढ़ना चाहते हैं। आपको मालूम है मेवात के बच्चे जामिया में बहुत है पहले से भी, ये मालूम है ना आप लोगों को कि यहाँ मेवात के लोग बहुत पढ़ते हैं? नहीं, आप चाहते हो हमारे यहाँ का पहले से बच्चा लोग हो तो हम भी इसी में आ जाए, यस, है ना? ये चाहते हैं आप? यस, हम अच्छा यही लगेगा? चाहते हैं। अच्छा लगेगा, अपने लोग रहेंगे, अच्छा अपने लोग रहेगा, हमें अच्छा लगेगा। टेस्ट देने के दौरान कोई परेशानी हुई? गार्ड ने मदद नहीं किया हो, किसी और ने मदद नहीं किया हो, सेंटर पहुंचने में दिक्कत हुई हो, कोई मसला ऐसा रहा कि आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, सबने मदद किया आपको? सबने मदद की, जिससे जो पूछा सब सही बताया, और कोई ना सेंटर देने में दिक्कत, ना कोई कमरा ढूंढने में दिक्कत, ना कोई रोल नंबर ढूंढने में दिक्कत, सब कुछ एग्जिट था। पानी वानी का भी इंतजाम था पीने के लिए? पानी तो हमने देखा ही नहीं, होगा भी ना टेस्ट के भी। चक्कर में देखा ही नहीं? देखा ही नहीं।